हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM किस समूह से संबंधित है। आपके ऑप्शंस थे ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी आसियान, सी क्वाड या फिर डी यूरोपीय संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ या संक्षिप्त में EU जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में तेजी से कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM को जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक उपाय के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ये कार्बन रिसाव के खतरे को कम करने और जलवायु शमन पर यूरोपीय संघ की बढ़ती महत्वाकांक्षा से संबंधित है। ये कार्बन गहन उत्पादन वाले स्थानों से आयात पर कर लगाने का सुझाव देता है। ये 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, तरंगा हिल अवस्थित है मणिपुर में, ओडिशा में, केरल में या फिर गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। दरअसल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेलवे लाइन को मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। ये रेल मार्ग लोगों की आवाजाही को सुगम बनाएगा। 3 शिखर वाली तरंगा हिल अहमदाबाद के उत्तर में 128 किलोमीटर और वडनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। तरंगा हिल विशेष रूप से जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। यहाँ करीब 19 मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर जो जिनालय है भगवान अजीतनाथ तीर्थंकर का है। चलिए अगला प्रश्न, आयरन बीम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी इजराइल या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी मध्य पूर्व की यात्रा के पहले पड़ाव में इजराइल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली सेना के न्यू आयरन बीम डिफेंस सिस्टम का अवलोकन किया, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। ये एक एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम है। ये रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल जैसे कम दूरी लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के खतरों के खिलाफ प्रभावी रूप से सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस शब्द चर्चा में रहा। ये संबंधित है भारत से, चीन से, जापान से या फिर अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मिसाइल गाइडेड पोत परासेल द्वीप समूह को पार कर दक्षिण चीन सागर से होते हुए गुजरा। इसको लेकर चीन द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अमेरिका नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस का संचालन करता है। इसका मकसद जहाजों के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करना है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस अमेरिकी नौसेना और वायुसेना द्वारा किए जाते हैं। इसके जरिए अत्यधिक सीमा वाले समुद्री दावों से निपटान का प्रयास किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया जाता है। आपको बता दें कि 1974 में चीन ने तत्कालीन दक्षिण वियतनामी सरकार से परासेल द्वीप समूह पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न, सर्वावैक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ब्राजील में मधुमक्खियों की एक नई प्रजाति, बी एक जीन एडिटिंग तकनीक, सी इजराइल की नई मिसाइल प्रणाली या फिर डी एक वैक्सीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एक वैक्सीन। हाल ही में सर्वावैक वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दी गई। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा बनाया गया है। सर्वावैक भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV वैक्सीन है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। ये वैक्सीन VLP यानी वायरस जैसे कण पर आधारित है। ये HPV वायरस के L1 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करके सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है। इससे देश में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। दुनिया भर में ये दूसरा सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है। ये प्रजनन आयु की लड़कियों या महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे आम कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WASP 96b क्या है। ए टेलीस्कोप, बी नेबुला, सी क्षुद्रग्रह या फिर डी एक्सोप्लैनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी
हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड की नई तस्वीरें जारी की गई। इन तस्वीरों में एक्सोप्लैनेट WASP 96b के वातावरण में बादलों और धुंध के साक्ष्य के साथ साथ पानी के संकेतों का भी पता लगाया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है। WASP 96b की बात करें तो ये विशाल गैसीय एक्सोप्लैनेट है। नीले रंग का ये विशालकाय ग्रह लगभग शनि के आकार का है। ये फीनिक्स तारामंडल में लगभग 1150 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान के आधे से भी कम और व्यास 1.2 गुना अधिक है। 538 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के साथ ये काफी गर्म है। चलिए अगला प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? ए. विश्व आर्थिक मंच, बी. विश्व बैंक समूह, सी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर डी. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी की गई, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, जबकि आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ये सूचकांक 4 प्रमुख आयामों या उपसूचकांकों में लैंगिक समानता को बेंचमार्क करता है। इन आयामों में शामिल हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। आपको बता दें कि 2021 के सूचकांक में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान दिया गया था। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के 27वें सम्मेलन यानी COP 27 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? ए. नाइजीरिया, बी. मोरक्को, सी. दक्षिण अफ्रीका या फिर डी. मिस्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी. मिस्र। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के 27वें सम्मेलन यानी COP 27 की अध्यक्षता मिस्र द्वारा की जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा। इस आयोजन को अफ्रीकन कोप, अडेप्टेशन कोप और इम्प्लीमेंटेशन कोप भी कहा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे रखा जाएगा। इनमें जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त पोषण और हानि एवं क्षति जैसे मुद्दे शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1963 में, 1972 में, 1986 में या फिर 1987 में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1972। हाल ही में अपर टराबरी विलेज में सीमा विवाद को लेकर कुछ झड़पें दर्ज की गईं। ये गांव असम मेघालय सीमा पर स्थित है। ये 6 ऐसे विवादित क्षेत्रों में से एक है जिसे असम और मेघालय सरकार द्वारा सुलझा लिया गया है। मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है। ये 1970 में असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किन देशों द्वारा शुरू किया गया है? ए. भारत और फ्रांस, बी. भारत और यूनाइटेड किंगडम, सी. भारत और जर्मनी या फिर डी. भारत और जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, संक्षिप्त में GGIOSOWOG शुरू करने की घोषणा की है। GGIOSOWOG की परिकल्पना 2018 में ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर एनर्जी सिस्टम्स को विकसित करने के लिए की गई थी। मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा COP 26 पर GGI को लॉन्च करने की प्रतिबद्धता जताई गई। इस पहल से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में 80 से अधिक देशों को सूर्य के प्रकाश के विभिन्न स्तरों से जोड़ने की उम्मीद है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में मिलियूसा प्रजाति के सदाबहार वृक्ष की एक नई प्रजाति किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई गई है? ए. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, सी. सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर डी. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व।
दरअसल हाल ही में शोधकर्ताओं ने अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व से मिलियोसा प्रजाति से संबंधित सदाबहार वृक्ष की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। नई प्रजातियों की पहचान से भारत में पाई जाने वाली मिलियोसा की कुल प्रजातियों की संख्या 25 हो गई है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के सदाबहार वनों में मिलियोसा की 7 प्रजातियों सहित कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व संक्षिप्त में ABR पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे 2001 में स्थापित किया गया था और ये केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पर फ्रेमवर्क के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है A निधि खरे, B अनुपम मिश्रा, C जस्टिस परमजीत सिंह धालीवाल या फिर D डॉक्टर GS वाजपेयी। तो आज के सेशन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।